रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फिल अर्ज़ीन वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह अम्मा बाद फ़क़ाल अल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिर्रसूलि व लि अमीरिल मुअ्मिनीना वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि सबसे पहले आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में शब विलादत बासआदत क़मर बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरमसरत मौके पर हदिया तबरीक को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। निहायत इख्तिसार के साथ चूँकि एक प्रोग्राम आगे दरपेश है, 4 शाबान यौम विलादत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत अब्बास अलमदार की शख्सियत बहुत अज़ीम है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अमीर अल मुअ्मिनीन के फ़र्ज़ंदान में बाद अज़ हसनैन एक ख़ास मकाम व मर्तबा और अज़ीम रुतबा के हामिल इंसान हैं। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी के साथ बहुत सी चीज़ों में मुशाबहत रखते हैं। अमीर अल मुअ्मिनीन ने हसनैन के होते हुए अल्लाह ताला से हज़रत अब्बास को तलब किया है। यहीं से हज़रत अब्बास की अज़मत ज़ाहिर होती है कि हसनैन जैसे बेटों के होते हुए अल्लाह ताला से जनाब अमीर अल मुअ्मिनीन ने अब्बास अलमदार को तलब किया है। चूँकि बनस कुरानी हसन व हुसैन फ़र्ज़ंदान रसूल है। अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम। अमीर अल मुअ्मिनीन अपना एक वारिस चाहते थे जिसमें अपनी तमाम खूबियाँ मौजूद हो, अमीर अल मुअ्मिनीन की शुजाअत का मज़हर हो। लिहाजा मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील के ज़रिए से ऐसा कबीला तलाश किया जो उस ज़माने में शुजाअत और बहादुरी में मशहूर था। कबीले बनी कलाब से उनके सरदार की बेटी फ़ातिमा कलाबिया से मौलाए कायनात ने मुख्तसरन अक़्द की इज़्दिवाज की, जिनको बाद में उम्मुल बनीन के नाम से याद किया गया। हज़रत अब्बास की ज़ाती खुसूसियात और कमालात की वजह से इतनी अज़मत हज़रत अब्बास अलमदार ने हासिल की कि जो गैर मासूम होते हुए तमाम मासूमीन ने हज़रत अब्बास की शान में मदह सराई की है, फजीलत बयान की है, अज़मत बयान की है। एक दफ़ा इमाम सज्जाद तशरीफ़ फरमा थे, दरवाज़े से हज़रत अब्बास अलमदार का फ़र्ज़ंद दाखिल हो गया। हज़रत अब्बास अलमदार के फ़र्ज़ंद को देखते ही इमाम सज्जाद के चश्मे मुबारक से आंसू बहने लगे और फ़रमाया कि ये मेरे अम्मू जान चचा जान हज़रत अब्बास के फ़र्ज़ंद हैं। क्या जानते हो कि मेरे अम्मू ने, मेरे चचा अब्बास ने करबला में किस तरह मेरे बाबा पर अपनी जान निछावर की और क़ुरबानी व इसार का मुज़ाहरा किया। आगे मौला ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने रोज़ क़यामत, रोज़ महशर
हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए एक ऐसा मकाम व अज़मत व रुतबा तैयार किया है कि जिसको देखकर तमाम शुहदा रश करेंगे। आम इंसान नहीं, शुहदा का दर्जा सबसे बुलंद होता है। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे अम्मू हज़रत अब्बास के लिए एक ऐसा मकाम तैयार किया है कि रोज़ महशर, रोज़ क़यामत तमाम शुहदा हज़रत अब्बास के इस मकाम और अज़मत को देखकर रश करेंगे। देखिए, अर्ज़ किया था कि हज़रत अब्बास अलमदार अपने वालिद अमीर अल मोमिनीन से बहुत सी चीज़ों में शबाहत रखते थे। एक चीज़ जिसमें मौलाए कायनात से शबाहत जनाब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को हासिल थी, हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो आपने सुना है खाने काबा के अंदर विलादत हुई। मौलाए कायनात ने अपनी आंखें नहीं खोली। 3 दिन के बाद फ़ातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा ने जब मौलाए कायनात को रसूलुल्लाह के गोद में दे दिया तो रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की सबसे पहले ज़ियारत की। ऐसा ही वाक़या हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की विलादत पर हमको मिलता है। जिस वक्त हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की विलादत हुई, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने आंखें नहीं खोली। माँ उम्मुल बनीन परेशान हुई। मौलाए कायनात ने फरमाया कि परेशान ना हो, मेरे फ़र्जंद हुसैन का इंतज़ार करो, और जब हुसैन आए तो अब्बास को हुसैन के गोद में रख दो। जब मौला हुसैन तशरीफ़ लाए, बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास को जनाब मौला हुसैन के हाथ में दे दी। जिस दम मौला अबा अब्दुल्लाह ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को अपने गोद में उठाया तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने आंखें खोली और सबसे पहले सैयद शुहदा की ज़ियारत की। अमीर अल मोमिनीन ने सबसे पहले रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और अबुल फ़ज़ल अब्बास ने सबसे पहले सैयद शुहदा की ज़ियारत की। बहुत सी चीज़ों में शबाहत रखते हैं। शुजाअत अमीर अल मोमिनीन की शख्सियत में सबसे नुमाया खुसूसियत व सबसे नुमाया सिफ़त शुजाअत है, और अब्बास अमीर अल मोमिनीन की शुजाअत का मज़हर थे। तमाम खुसूसियात अहद व वफ़ा में और दीगर जानिसारी व फ़िदाकारी में। मौलाए कायनात की एक खुसूसियत जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात में सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आती है वो ये है कि मौलाए कायनात बाब मदीनतुल इल्म होने के बावजूद जब तक रसूलुल्लाह ज़िंदा थे मौलाए कायनात ने इजहार वजूद नहीं की। आप देखें रसूलुल्लाह की हयात में मौलाए कायनात की एक हदीस हमें नहीं मिलती है, कोई एक खुतबा नहीं मिलता। ये तमाम तर खुतबात और तमाम तर अहादीस बाद रहलत रसूल की है। इसी तरह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास हसनैन के सामने अपनी तमाम तर अज़मत के बावजूद इजहार वजूद नहीं करते थे। इन्हीं खुसूसियात की वजह से हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की अज़मत को अइम्मा तहार ने बयान की है, गैर मासूम की अज़मत मासूमीन ने बयान की है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की अज़मत के लिए हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ियारत आपकी खिदमत में सरनामा कलाम करार दिया है। ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है। ज़ियारत अइम्मा तहार और मासूमीन की मारिफत के अबवाब है, खुसूसन एतिक़ादी उमूर ज़ियारत के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। दीन का एतिक़ादी हिस्सा ज़ियारत के अंदर ही पोशीदा है। इमाम शशुम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की अज़मत इस ज़ियारत में बयान की है। ज़ियारत के आखिर में
इमाम शशुम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की दो खुसूसियात बयान की है। ये दो खुसूसियात इख्तिसार के साथ बयान करता हूँ। मौला फरमाते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। पहली खुसूसियत, मेरा सलाम हो अब्द सालेह पर, ए अब्द सालेह आप पर मेरा सलाम हो। हज़रत अब्बास को जो खताब किया इमाम शशुम ने वो ये है कि हज़रत अब्बास अब्द सालेह हैं। पहली खुसूसियत यही है कि हज़रत अब्बास अब्द सालेह हैं। अब्द सालेह बड़ा मकाम है। कुरान मजीद में तमाम तर अम्बिया ने, खुसूसन हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने, हज़रत यूसुफ़ ने दुआ की है, ए परवरदिगार हमको अब्द सालेह में से, इबादुस सालिहीन में से करार फरमा। सूरह शूरा आयत नंबर 19 में इरशाद बारी ताला है, दर हकीकत ये आयत हज़रत सुलेमान पैगम्बर की दुआ है कि हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने अपनी तमाम तर अज़मत के बावजूद अल्लाह ताला से दुआ की, ए परवरदिगार मुझे अपनी रहमत के वास्ते अपने सालेह बंदों में से करार फरमा। इबादुस सालिहीन का मकाम बहुत बड़ा है। अब्द सालेह किसे कहते हैं? अब्द सालेह उस शख्स को कहा जाता है, उस इंसान को कहा जाता है जिसकी ज़िंदगी और जिसका हर अमल और जिसका हर काम और हर फेल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के रज़ा के लिए हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अब्बास वाक़ियन अब्दुस सालेह थे। क्यों? इसलिए कि अब्बास का हर इक़दाम अल्लाह के लिए था। अब्बास ने जो हुसैन की नुसरत की ये भी अल्लाह के लिए। अब्बास ने जो शिमर का अमाननामा ठुकरा दिया ये भी अल्लाह के लिए। अब्बास का हर कदम अल्लाह के लिए था। इस वजह से इमाम शशुम ने हज़रत अब्बास को जो याद किया जिस सिफत से, वो अब्दुस सालेह है। दूसरी खुसूसियत भी बहुत अहम है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिर्रसूल व लि अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। मेरा सलाम हो उस मुती पर जो अल्लाह की भी इताअत गुज़ार व मुती है, जो रसूल अल्लाह के भी मुती, जो अमीरुल मुमिनीन के भी मुती, जो हसन व हुसैन के भी मुती। अब्बास अल्लाह के मुती, रसूल के मुती, अमीरुल मुमिनीन के मुती, हसन व हुसैन के मुती। ये बड़ी खुसूसियत है मुती होना, अपने वक्त के इमाम के सामने तस्लीम खम होना, उसकी हर बात पर बिला चूं चरा अमल करना। देखिए सैयद शुहदा ने जब इक़दाम किया, यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया, तो बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अगरचि बहुत ही बाज़मत थी, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अजीम हस्तियाँ, उन्होंने सैयद शुहदा पर एतराज़ किया। बाद ने सैयद शुहदा को मशवरे दिए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी बहुत बड़ी शख्सियत, अजीम मर्तबत के हामिल इंसान सहाबी है। इन्होंने रसूलुल्लाह के फ़र्जंद को, सैयद शुहदा को रोका। ख़ुद आपके भाई मोहम्मद हनीफिया ने सैयद शुहदा को रोका। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसी शख्सियत ने सैयद शुहदा को रोका, मशवरा दिया। लेकिन तवज्जो करें, इस सफ़र करबला में कहीं नहीं मिलेगा कि अब्बास ने सैयद शुहदा से ये कहा हो कि भैया यहाँ सफ़र बहुत पुरखतर है, हमें नहीं जाना चाहिए। न कोई मशवरा दिया है, न कोई एतराज़ किया है। तमाम शख्सियात में फ़कत अब्बास और मुस्लिम इब्न अक़ील वो दो शख्सियात हैं जिन्होंने सैयद शुहदा को न फ़कत मशवरा नहीं दिया बल्कि एतराज़ भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इताअत की। सैयद शुहदा ने क़याम का इरादा किया, अब्बास आमादा हो गए, एतराज़ नहीं किया। और पूरी ज़िंदगी तवज्जो करें, मैं चाहता था इस महफ़िल के लिए, इस खिताब के लिए मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास के कोई कलिमात सरनामा कलाम करार दूँ, मगर मुझे अबुल फ़ज़ल अब्बास के कोई कलिमात मिले नहीं। किताबों में कहीं पर मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास से कोई हदीस मरवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ चंद अशआर है जो करबला के मैदान में रश के तौर पर पढ़े थे। इतनी अज़मत वाली हस्ती,
जो बाबुल हवाइज है, जिनकी अज़मत अइम्मा तहार ने बयान की है, इस अजीम हस्ती से एक हदीस नकल नहीं हुई, एक बात नकल नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि इमाम के सामने, इमाम की मौजूदगी में तस्लीम खम थे। अर्ज़ किया था कि यही खुसूसियत अबुल फज़ल अब्बास की खुसूसियत मौलाई कायनात की भी थी। मिस्र के एक अजीम मुसन्निफ़ और एक अजीम आलिम अब्दुल फ़त्ताह अब्दुल मक़सूद उनका नाम था। इसने इस शख्सियत ने, इस अजीम आलिम ने, इस अजीम डॉक्टर ने बहुत ही शाहकार किताबें तहरीर की है। अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात पर, शख्सियत पर एक शाहकार किताब तहरीर की है जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब ही है। दूसरे सुन्नियों के बरक्स इसने खुलकर मौलाई कायनात की दिफा की है, मौलाई कायनात के तमाम तर फ़रामीन और अहादीस को और खुतबात को नकल की है, और ख़ुसूसन गदीर के वाक़यात को। आयतुल्लाह तालकानी की दावत पर जब ये ईरान आए तो उस नशिस्त व महफिल में हज़रत आयतुल्लाह मुर्तज़ा ताहिरी ने, मुर्तज़ा हायरी ने, एक अजीम मुजतहिद गुज़रे हैं मुर्तज़ा हायरी, इन्होंने सवाल किया कि आपने बहुत ही खूबसूरत और शाहकार किताबें तहरीर की है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मौलाई कायनात के तमाम तर अक़वाल जमा की है, मुझे ये बताओ कि आया आपको अहद रिसालत में रसूलुल्लाह के ज़माने में मौलाई कायनात से कोई एक हदीस मिली है आपको? यानी रसूलुल्लाह जब तक ज़िंदा थे उस दौर के, उस ज़माने की कोई हदीस अमीर अल-मोमिनीन से नकल हुई हो और आप तक पहुंची है? जवाब दी, नहीं, मुझे कोई एक हदीस और रिवायत मुझ तक नहीं पहुंची, एक हदीस मुझ तक नहीं पहुंची। मैंने बहुत तहक़ीक़ की है मौलाई कायनात की रिवायात और अहादीस में, मगर एक हदीस मुझ तक ऐसी नहीं पहुंची है जो हदीस मौलाई कायनात ने अहद रिसालत में बयान की हो, रसूलुल्लाह के महज़र में बयान की हो, रसूलुल्लाह के ज़माने में बयान की हो। पूछा क्यों? और ये आयतुल्लाह हायरी ने, मुर्तज़ा हायरी ने ख़ुद जवाब दिया। मैं बताता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ वजूद मुबारक रसूलुल्लाह के खातिर। जब तक रसूलुल्लाह की ज़ात ज़िंदा थी, जब तक रसूलुल्लाह ख़ुद मौजूद थे, रसूलुल्लाह के एहतराम में मौलाई कायनात ने अपने लब नहीं खोले। इस किस्म की इताअत नहज बलागा में मौलाई कायनात ख़ुद फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह के साथ इस तरह रहा करता था, रसूलुल्लाह के साथ में इसी तरह चलता था, इसी तरह रहता था जिस तरह ऊँटनी का बच्चा माँ के साथ रहता है। लेकिन उस ज़माने में मौलाई कायनात ने एक हदीस बयान नहीं की। क्यों? रसूलुल्लाह की महज़र में। रसूलुल्लाह हुज्जत है, हुज्जत खुदा के सामने तस्लीम खम है, मुती महज़ है। इसी तरह सैयदुश्शुहदा और इमाम हसन के ज़माने में और पूरी हयात में, चूँकि सैयदुश्शुहदा के साथ साथ हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की भी शहादत हुई है, इस वजह से हज़रत अबुल फज़ल अब्बास से एक हदीस मनक़ूल नहीं है, एक रिवायत मनक़ूल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वजूद मुबारक सैयदुश्शुहदा के एहतराम में। ये इताअत का अजीब मरहला है। इसी वजह से तवज्जो करें, अब्बास कमर बनी हाशिम है। अब्बास को जो कमर बनी हाशिम कहा जाता है, कमर चाँद को कहते हैं। इमाम सूरज होता है, तवज्जो करें, इमाम उम्मत के लिए सूरज की हैसियत रखता है, शम्स की हैसियत रखता है। और आपको पता है जब तक सूरज तुलू हो, जब तक शम्स तुलू हो, कमर और चाँद ज़ाहिर ही नहीं होता। चाँद उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होता जब तक सूरज तुलू है। सूरज के होते हुए, सूरज के तुलू होते हुए चाँद इज़हार वजूद नहीं करता, नज़र ही नहीं आता। अब्बास कमर बनी हाशिम थे। हुसैन जैसे सूरज के होते हुए अब्बास ने कभी भी इज़हार वजूद नहीं किया, मुदहम रहे। कमर बनी हाशिम आपकी इस इताअत की वजह से कि सैयदुश्शुहदा के सामने मुती महज़ थे। हर मौके पर, हर मरहले में, करबला में
जहाँ पर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की वफ़ा सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है, वहीं पर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की दूसरी ख़ुसूसियत इताअत सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की बहुत ज़्यादा अज़मत है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की अज़मत की राज आपकी इताअत है। इंसान की अज़मत अपने इमाम की इताअत में पोशीदा है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की अज़मत अपने वक्त के इमाम सैयद शुहदा की इताअत में पोशीदा है। अल्लाह ताला की निगाह में, दीन की निगाह में इंसान की अज़मत का मेयार उसकी इताअत है। इंसान जितना अपने वक्त के इमाम का मुती होता है, अल्लाह की निगाह में वो उतना ही अजीम होता है। इमाम वक्त की जितनी इंसान इताअत करता है उसकी उतनी ही अज़मत होती है। इमाम ज़माने कि आज कौन कितनी इताअत करता है उतना ही इंसान बाअज़मत है। बस इमाम शशुम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को दो ख़ुसूसियात से याद किया है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, मेरा सलाम हो अब्द सालेह पर, मेरा सलाम हो अब्द सालेह, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मुमिनीना वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। और मेरा सलाम है उस इंसान पर, उस हस्ती पर कि जो अल्लाह का भी मुती था, जो रसूल का भी मुती था, जो हसन का भी मुती था और जो हुसैन का भी मुती था।